हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। सो हम लोग वाईटीएम चैप्टर कर रहे हैं एंड वी ऑल नो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द न्यूमेरिकल्स। सो यहाँ से हमारे 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, और वो भी 2 मार्क्स। सो अगर सपोज हम मान सकते हैं कि इस अकेले चैप्टर से 6 to 8 मार्क्स का भी कितनी बार एग्जाम में आ जाता है, और थ्योरी भी आती है और न्यूमेरिकल भी आता है, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग इसका 6th पार्ट कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस चैप्टर इन 5 पार्ट्स। चलिए, सो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग ड्यूरेशन और मॉडिफाइड ड्यूरेशन का न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा ट्रिकी भी है, और एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि आपको एक तो मैकॉले ड्यूरेशन आपको कैलकुलेट करना है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपको कैलकुलेट करना है ऑफ अ बॉन्ड फॉर कंपनी ए इफ द कूपन रेट is given to be 8%, YTM is 6%, time to maturity is 5 years, face value of the bond is 1 lakh, the interest payments are made annually। तो सारी इंफॉर्मेशन हमें दे दी। क्या क्या इंफॉर्मेशन? फेस वैल्यू 1 लाख, और टाइम पीरियड जो है वो है हमारा 5 इयर्स, और जो इंटरेस्ट पेमेंट मिल रही है वो पर एनम मिल रही है। जो हमारा कूपन रेट है या इंटरेस्ट रेट आप कह लीजिए, इंटरेस्ट या फिर कूपन, कूपन मतलब जो उस पर ब्याज मिल रहा है, वो आपको मिलेगा 8%। और वाईटीएम देखिए इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है, वाईटीएम है हमारा 6%। और ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। और उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है इसका ड्यूरेशन, और दूसरा मॉडिफाइड ड्यूरेशन। सो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमें इंफॉर्मेशंस गिवन है, और हम लोगों को ड्यूरेशन और मॉडिफाइड ड्यूरेशन ये दो चीजों को कैलकुलेट करना है। सो देखिए हाउ वी विल कैलकुलेट। तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे एक चार्ट। सो ये जो चार्ट आप लोगों को स्क्रीन पे विजिबल है अभी, इसमें हमने क्या किया, जो टाइम पीरियड है उसको लिख लिया 1 to 5। जो कैश फ्लोज हैं, कैश फ्लोज हमें, क्योंकि देखिए हमने 1 लाख रुपीज का हमने बॉन्ड परचेज किया है, और इस पे जो ब्याज मिलना है वो मिलना है 8%। तो वो कितना हो गया हमारा 8,000 रुपये। तो ये 8,000 रुपये हमें 5 इयर्स तक मिलते रहेगा, ठीक है। और 5th ईयर में जो 5वां साल होगा, उसमें हमें 5वें साल का इंटरेस्ट भी मिलेगा, और उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, कितना है प्रिंसिपल अमाउंट? 1 लाख, ये भी हमको मिलेगा। सो बेसिकली फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में तो हमें क्या मिलेगा? सिर्फ इंटरेस्ट, सिर्फ हमें इंटरेस्ट मिलेगा। और 5th ईयर में हमें इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ठीक है। सो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिलेंगे। क्लियर? ठीक, तो इतनी बात हम लोगों को क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है। क्या निकालेंगे? इसका हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे। सो देखिए, उसके लिए हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था ना, कैसे करना है। 1 डिवाइड बाय हम वो परसेंटेज को लेके करते हैं, ठीक है। तो हमें वाईटीएम कितना दिया है क्वेश्चन में? 6%। सो आपको पता है कि वाईटीएम ही एक तरह से क्या होता है? डिस्काउंट रेट होता है। तो डिस्काउंट रेट हमारा हो गया 6%। तो हम क्या करेंगे? 6% पे इसकी डिस्काउंटिंग करेंगे। डिस्काउंटिंग करने का तरीका क्या होता है?
सो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाय 1.06 करेंगे और इक्वल्स टू प्रेस करते रहेंगे तो हमें ये वैल्यूज मिलते जाएगी। फर्स्ट ईयर में 0.9433 962, फिर इक्वल्स टू करेंगे तो 0.8899, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इक्वल्स टू करते रहेंगे तो हमें ये क्या मिल गया, हमें ये 5 सालों का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मिल गया। मतलब हमारी जो 1 रुपए की जो वैल्यू है, ₹1 जो है, वो कितनी उसकी वैल्यू रह जाएगी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। जैसे 1 रुपए की जो वैल्यू है वो 0.94 रह जाएगी 1 साल बाद, 0.8899 रह जाएगी 2 साल बाद। तो ऐसे हमारी जो रुपए की कीमत है वो घटती है। और कैसे घटती है, उसकी परचेजिंग पावर घटती है। फेस वैल्यू तो वही रहती है, अगर 100 रुपीज का नोट है तो 100 रुपीज का ही रहेगा, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी होती है वो हमारी रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू दी इन्फ्लेशन, राइट। सो देखिए एक बारी, तो ये हमने क्या किया है, इधर हमने कैश फ्लोज देखे और इधर हमने प्रेजेंट वैल्यू और फैक्टर को हमने @6% इस फॉर्मूला से 1/1.06, फिर इक्वल्स टू करते रहेंगे। सो 5 टाइम्स हमें फिर ये वैल्यूज मिल जाएंगी। एक बार इनको देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और आप क्वेरी करेंगे तभी ये क्लियर होगा। सो एक बार देख लीजिए, कैलकुलेटर उठाइए, कैलकुलेट करके देखिए कि क्या आपके कैलकुलेटर पे @6% ये वैल्यूज आपको मिल रही हैं या कोई एरर हो रहा है। चलिए, सो ये हमने देखा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमने देखा कि 1 रुपीज की जो वैल्यू है वो 1 साल बाद 0.94 ये रह गई। तो हमारे जो 1 साल बाद हमें 8,000 रुपए मिलेंगे, उनकी कीमत क्या रह जाएगी। तो हमने क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। सो 1 रुपए की डेप्रिशिएटेड वैल्यू से हमने 8,000 की मल्टीप्लाई कर दी, सो दैट कि हमें ये पता चल जाए कि एग्जैक्टली exactly हमें जो 1 साल बाद जो पैसे मिलेंगे 8,000 रुपए, उसकी जो परचेजिंग वैल्यू है या उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है। तो वो जब हमने कैलकुलेट की तो हमें पता चला कि 8,000 रुपए 1 साल बाद रह जाएंगे 7,547, राइट। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर देखिए, हमने सेकेंड ईयर का कैलकुलेशन किया तो हमें वैल्यू क्या मिली, 7,119। सो दैट मीन्स कि जो 8,000 रुपए हैं 2 साल बाद उनकी कीमत और कम रह जाएगी और वो हमारे कितने हो जाएंगे, 7,119, राइट। फिर थर्ड ईयर की वैल्यू देखिए, 3 साल बाद हमारे जो 8,000 रुपीज है उसकी वैल्यू कितनी बचेगी, 6,716। 4 साल बाद हमारे जो 8,000 रुपए की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 6,336। ठीक है, क्या हो जाएगी, 6,336 हो जाएगी, राइट। और 5वें साल में हमें जो हमारा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जो मिलेगा उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी। तो उसकी वैल्यू देखिए, सो 1,08,000 रुपए जो हमें 5 साल बाद मिलेंगे, उनकी जो कीमत है वो एक्चुअल में रह जाएगी 80,700। सो आप देखिए कि 1,08,000 रुपीज जो है वो आफ्टर 5 इयर्स उनकी जो वैल्यू है वो गिर के कितनी हो जाएगी, 80,700, राइट।
सो हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि हमें जो वैल्यूज मिल रही है, राइट, कि हमें जो अमाउंट रिसीव हो रही है ये 8,000 हमें 4 years तक मिला, और फिर 5th ईयर में हमें ये पूरा अमाउंट मिल गया। ठीक है। फिर हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखा कि 1 रुपए की @6% हमारे जो 1 रुपीज की वैल्यू है वो इस तरह से कम होते जा रही है, राइट। फिर हमने जो हमारे कैश फ्लोज थे उनकी मल्टीप्लाई कर दी, किससे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। तो 8,000 इंटू 1 रुपीज की वैल्यू, तो हमारा हमें ये पता चल गया कि 1 साल बाद हमारे जो पैसे हैं उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 7,547। आफ्टर 2 years ये वैल्यू, 3 years ये वैल्यू, आफ्टर 4 years ये वैल्यू, एंड आफ्टर 5 years हमारे जो 1,08,000 मिलेगा हमें आफ्टर 5 years, वो कितना रह जाएगा, वो रह जाएगा हमारा 80,000 ओनली। क्लियर। फिर देखिए हम क्या करते हैं, ये करने के बाद फिर हम लोग इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यूज आती हैं इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4 एंड इंटू 5। सो ऐसे हम करके जितने भी ईयर्स होंगे तो वो करके हम लोग ये वैल्यूज निकाल लेते हैं, या आपके लीजिए प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, एक हमारे पास हो गई ये वैल्यू, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, या फिर आप सिंपली इसको वैल्यू ऑफ बॉन्ड भी कह सकते हैं, जो हम लास्ट क्लासेस में कर रहे थे ना, वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो वहां पर भी तो हम ऐसे निकालते हैं, बस वहां पर हम अलग अलग करके निकालते हैं कि इंटरेस्ट का 5 years का अलग निकाल लेते हैं, 1/1 + r करके। फिर वो m प्लस वाला हमने देखा था ना। फिर उसके बाद इधर जो रिडम्पशन वैल्यू है उसका हम अलग कर लेते हैं, ओनली फॉर द 5th ईयर। सो ये फॉर्मूला करके हम जो रिजल्ट हमें मिल रहा था वो क्या था, वो था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड या फिर वैल्यू ऑफ बॉन्ड, राइट। सो हमारा ये जो आंसर निकल कर आया है, दिस 1,08,424, ये हमारा क्या है, ये है हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, और वी कैन से वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, राइट। फिर इधर हमने इसका प्रोडक्ट निकाल लिया। ठीक है, अब हमारा जो चार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज हम फिर इसकी फॉर्मूला पे चलते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है। इस सिंपल ड्यूरेशन को ही मैकॉले ड्यूरेशन कहते हैं। सो कंफ्यूज नहीं होना है कि मैकॉले ड्यूरेशन कुछ अलग चीज है, राइट। तो अब देखिए फॉर्मूला हम कैसे पुट करेंगे, ये आपके सामने है स्क्रीन पे फॉर्मूला। सो फॉर्मूला देखिए, समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इनटू टी डिवाइड बाय समेशन, समेशन पी, या आप कह लीजिए प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो वैल्यू है इसको हमने ये 470,804 जो प्रोडक्ट करके आया था, कैसे किया था हमने वो प्रोडक्ट, वो हमने किया था कैश फ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इनटू टाइम। सो ये करके हमने वैल्यू निकाली थी, और इधर हमने क्या किया था, कैश फ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। सो कैश फ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर करके हमें ये रिजल्ट मिला टोटल करके, और इसमें टाइम की मल्टीप्लाई करके हमें जो वैल्यू मिली वो ये मिली। तो दोनों का ही हमने क्या करना था, समेशन लेना था, कि इस वाले का भी, एक बार दोबारा से देखिए, अब ये क्या हो गया, ये जो वैल्यू आई है ये हमारी क्या है, दिस वैल्यू समेशन ऑफ व्हाट, इस वाले कॉलम का कैश फ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इनटू टाइम। सो इसका समेशन, और ये हमारा क्या है, ये आया हमारा समेशन ऑफ कैश फ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर करके जो वैल्यू है। इन दोनों को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो हमें वैल्यू क्या मिली, 4.342236। सो ये जो आंसर है, दिस आंसर इज, ये क्या है हमारा, मैकॉले ड्यूरेशन।
और ये जो आंसर है ये हमारा किस में आता है, ये आंसर हमारा आता है ईयर में। सो वैसे तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें जो टोटल मेच्योरिटी है वो कितनी है, 5 years। बट कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है। ड्यूरेशन का मतलब होता है वो टाइम पीरियड जिसमें कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो हमारा क्या हो जाए, वो हमारा कम हो जाए, राइट। सो जो हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो हमारा क्या हो जाए, कम हो जाए या खत्म हो जाए, उस पीरियड को हम बोलते हैं ड्यूरेशन। सो हमारा जो मेच्योरिटी है वो कितनी है, 5 years। ठीक है, ड्यूरेशन कितना आया है, ड्यूरेशन आया है 4.34 ईयर। सो दैट मीन्स कि हमारा ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये हमें जो ये 8,000 रुपये मिल रहे हैं, तो 8 5 ये जो टोटल 40,000 रुपीज का जो हमें इंटरेस्ट मिलना था, कितने सालों में, 5 सालों में, वो हमें ड्यू टू री इन्वेस्टमेंट, ड्यू टू री इन्वेस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट एट मार्केट रेट, तो हमारा क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं ड्यूरेशन। इसी की वजह से तो ड्यूरेशन होता है, इसी की वजह से हमें जो ब्याज है ये 40,000 हमारा कवर होता आफ्टर 5 years, बट ड्यू टू दी री इन्वेस्टमेंट हमें बेनिफिट हो गया, तो हमारा ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो हमें मिल गया 4.34 पीरियड में ही। ठीक है, तो अगर हम आफ्टर दिस पॉइंट, सो 5.34 ईयर के बाद, अब अगर हम इस बॉन्ड को बेच भी देते हैं तो हमें इंटरेस्ट का कोई भी नुकसान नहीं होगा। और इसीलिए ये चीजों को कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर को हर एंगल से देखना होता है ना, कब हम इसको बेचें तो हमें प्रॉफिट रहेगा, राइट। सो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है ड्यूरेशन। इसको एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सो ये हमारा ड्यूरेशन हो गया है। उसके बाद, फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन। सो नाउ व्हाट इज मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन, this is obtained by dividing the duration of a bond by 1 plus kd। kd हमने क्या पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और जनरली हमारा जो डिस्काउंट रेट होता है वही हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, where kd is the YTM of the bond expressed as a fraction। और मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ड्यूरेशन डिवाइड बाय 1 प्लस, आप आर भी कह सकते हैं इसको। सो ड्यूरेशन डिवाइड बाय 1 प्लस आर आप कह लीजिए इसको। और आर हमारा क्या होगा यहाँ पर, हमारा डिस्काउंट रेट, YTM। ठीक है, सो अभी मैं इसको रिपीट करूंगी। ठीक है, अभी आप लोग मॉडिफाइड ड्यूरेशन एक बार देख लीजिए, देन आई विल रिपीट द क्वेश्चन। सो देखिए, इफ द ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड इज 4.34 ईयर, अभी हमारा एग्जाम, हमारा जो आंसर आया था ड्यूरेशन का वो यही तो आया था 4.34, और YTM हमारा 6% है। तो फिर हमारा मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होगा, मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला क्या है कि जो भी ड्यूरेशन आया है डिवाइड बाय 1 प्लस आर। सो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। ड्यूरेशन था 4.34, और 1 प्लस आर की जगह पे हम रख देंगे, फ्रैक्शन में रखेंगे ना तो 0.06।
इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमें रिजल्ट मिला 4.09। ये भी आंसर हमारा ईयर में आता है। याद रखिएगा ड्यूरेशन के जो आंसर है वो ईयर में आते हैं, फिर चाहे वो मैकॉले ड्यूरेशन हो चाहे वो मॉडिफाइड ड्यूरेशन हो, राइट। सो अभी तक हम जो इतना बड़ा वो जो पोर्शन अभी हमने कवर किया वो था मैकॉले ड्यूरेशन। मॉडिफाइड इज मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज वेरी सिंपल। If you know the duration, so duration divided by 1 plus r is equals to modified duration. Clear? So modified duration में I don't think कि कोई confusion होगा। सीधा सा है, जो भी ड्यूरेशन का आंसर आए उसको डिवाइड कर दीजिए 1 प्लस 0.06 या फिर 1 प्लस रेट से, जो भी हमारा रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, वाईटीएम या डिस्काउंट रेट, उससे सॉल्व करके फिर हमारा जो आंसर आएगा वो होगा हमारा मॉडिफाइड ड्यूरेशन। क्लियर? अब एक बार हम लोग ड्यूरेशन को देखते हैं फिर से। देखिए ये हमारा क्वेश्चन था। हमें क्वेश्चन में ये सारी चीजें गिवन है कि फेस वैल्यू 1 लाख रुपीज है, टाइम है हमारा 5 इयर्स, उस पे जो ब्याज मिल रहा है इस 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे जो हमें ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 8% के रेट से। ठीक है। और ये तो हो गया हमें जो ब्याज मिल रहा है, लेकिन हमारी जो मनी है, हमारा जो पैसा है, उसकी जो वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है या जो इन्फ्लेशन जो है जिसकी वजह से हमारी परचेजिंग पावर कम हो रही है मनी की, वो हमारा क्या है, वो है 6%, राइट। जिसको हम डिस्काउंट रेट या फिर वाईटीएम भी कहते हैं। वाईटीएम भी कहते हैं इसको और डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, राइट। सो जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है वो क्लियर है आप लोगों को? एक बार देख लीजिए। बताइए। ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ड्यूरेशन कैलकुलेट कीजिए और मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैलकुलेट कीजिए। तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? मॉडिफाइड का तो वेरी इजी, जो ड्यूरेशन का आंसर है उसको 1 प्लस r से डिवाइड कीजिए। r हमारा ये वाला परसेंटेज होता है, दिस वन, जिसको वाईटीएम या फिर डिस्काउंट रेट कहते हैं, या फिर इसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, और इसको हम केडी से भी डिनोट करते हैं, राइट। सो ये सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद देखिए, तो अब हमारा जो क्वेश्चन बचा है वो बचा है ओनली फॉर ड्यूरेशन। सो एक बार दोबारा से रिपीट करती हूँ क्योंकि देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक बार रिवाइज करेंगे तो आई आई होप आप लोग को समझ आ जाएगा। ठीक है। और सतीश सर ने बोला भी है कि एक बार रिवाइज कराना है। सो ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें एक चार्ट बनाना होता है। उसमें कॉलम्स होते हैं ईयर। तो हमारी मेच्योरिटी कितनी है क्वेश्चन में गिवन है कि मेच्योरिटी जो है वो है 5 इयर्स की, मतलब ये जो बॉन्ड है इसकी जो लाइफ है वो 5 इयर्स है, मतलब 5 साल तक के लिए हमने लिया है, उसके बाद इसकी रीपेमेंट होगी। तो मेच्योरिटी हो गई 5 इयर्स। फिर ये कैश फ्लोज क्वेश्चन में बोला था कि भाई आ, हमारा जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, वो है 1 लाख रुपीज, और ब्याज कितना मिलेगा इस पे, वो मिलेगा 8%। तो 1 लाख का 8% कितना हो गया, 8,000 रुपये। तो हमें 5 साल तक 8,000 रुपये मिलते रहेंगे। और 5वें साल में क्या होगा, 5वें साल में हमें ये 8,000 रुपये इंटरेस्ट के और प्लस, क्योंकि 5वें साल में इसकी मेच्योरिटी है तो प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मिलेगा हमें, जो 1 लाख रुपए हमने इनिशियली दिए थे। ठीक। तो ये हमारे क्या होगा, ये हमारे होगा कैश फ्लोज, कि अगर हम ये 1 लाख रुपए का बॉन्ड आज की रेट में परचेज करते हैं तो आने वाले 5 सालों तक हमें इस तरह से पेमेंट्स रिसीव होंगी। 4 सालों तक 8,000 रुपए, और 5वें साल हमें क्या मिलेगा, 1 लाख के साथ 8,000 रुपए।
ठीक है, प्रिंसिपल भी वापस मिलेगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि ठीक है, हमें 1 साल बाद 8,000 रुपये तो मिलेंगे, लेकिन ये जो 8,000 रुपये हैं, एक्चुअल में इनकी जो वैल्यू है वो कितनी रह जाएगी? अगर हम इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, परचेजिंग पावर देखें, तो कितनी रह जाएगी इनकी वैल्यू? तो वो हमने फिर निकाला किससे? जो हमारा डिस्काउंट रेट होता है, जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, 6%। तो हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया 6% पे। तो इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए, 1 / 1 + R। फिर अब R क्या होता है? जैसे ये 6% है, तो इसको हम लिखेंगे 1/1.06। ठीक है, फिर हमें जितने ईयर्स का भी चाहिए, हम इक्वल्स टू करते रहते हैं कैलकुलेटर पे, तो हमें ये वैल्यूज मिलते रहेंगी। फर्स्ट एक बार इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो ये मिलेगा, फिर ये मिल जाएगा, फिर ये और फिर ये। तो इसका मतलब अब ये वैल्यूज क्या इंडिकेट करती हैं? ये वैल्यूज ये इंडिकेट करती हैं कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, मतलब हमारी जो मनी है, इस रेट पे 6% की गिरावट से हमारी जो मनी है वो फॉल करेगी। ठीक है, 6% के रेट से वो फॉल करेगी। सो दैट मीन्स कि 1 रुपए की जो कीमत है, उसमें से 0.06 रुपीज कम हो जाएंगे। राइट? तो हमने क्या किया, जब उसको देखा तो हमारे 1 रुपए की वैल्यू कितनी बचेगी? 0.9433 समथिंग। 2 साल बाद वैल्यू और कम हो जाएगी, 0.8899। फिर 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। तो इस तरह से हमारी जो मनी की जो वैल्यू है वो कम होते रहेगी, उसकी जो परचेजिंग पावर है। तो हमने क्या किया, इसको निकाल लिया कि हमारे 1 रुपए की जो वैल्यू है वो कितनी रह जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये हमें मिल गया कि हमें पैसे कितने मिलेंगे। ये हमें मिला कि 1 रुपए में उन वैल्यू क्या रह जाएगी। तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिलेगा कि भाई ये जो 8,000 रुपए हैं, इसकी कीमत 1 साल बाद क्या रह जाएगी? तो वो ये रह जाएगी इसकी कीमत, क्या? 7,547 हमारी इसकी वैल्यू बचेगी, मतलब आफ्टर 1 ईयर। 8,000 रहेंगे तो 8,000 ही, लेकिन उनकी जो परचेजिंग पावर होती है, उनसे हम जो सामान खरीद सकते हैं, तो वो 1 साल बाद जो परचेजिंग पावर होगी उसकी, वो कम हो जाएगी। हम कहते हैं ना ये चीजें महंगी हो गई, तो वो एक्चुअली क्या होता है, हमारी जो मनी वैल्यू है वो डिक्रीज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो इस तरह से हमने सारी वैल्यूज को कन्वर्ट कर लिया। 8,000 2 साल बाद कितने रह जाएंगे? और कम। 3 साल बाद और कम। 4 साल बाद और कम। और ये जो 1,08,000 रुपए है, ये 5 साल बाद हमारे रह जाएंगे ओनली 80703। राइट? सो यहां से हमें क्या मिल गया? यहां से हमें ये मिला कि देखिए, अगर आप वैसे देखते हैं, तो आपको इस बॉन्ड से क्या मिलेगा? टोटल 1,40,000 रुपए, क्योंकि 1 लाख आपका प्रिंसिपल और 40,000 आपका 5 सालों का इंटरेस्ट। तो उस हिसाब से 1,40,000 रुपए आपको मिलेंगे। लेकिन अगर जब आप इनकी परचेजिंग पावर देखेंगे, एक्चुअल आप इनकी वैल्यू देखेंगे, तो वो आपको मिलेगी 1,08,000। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। ये है हमारी फेस वैल्यू और ये है हमारी प्रेजेंट वैल्यू। मतलब अगर हम उसको मनी टर्म्स में उसको हम कन्वर्ट करें कि भाई उसकी परचेजिंग पावर अगर देखें कितनी रह जाएगी, तो उसकी जो पैसे की जो कीमत रह जाएगी, जैसे हम कहते हैं ना, अब तो 500 रुपए की कुछ भी कीमत नहीं रही, दैट मीन्स कि 500 रुपीज की वैल्यू फॉल हो गई। तो ऐसे हमारी 1,40 की जो कीमत है वो रह जाएगी करीब 1,08,000। इस नियर बाय हमारी 1,08,000 हमारी वैल्यू बचेगी। क्लियर? तो ये हमारा क्या क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। यहां तक बात क्लियर है तो कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म कर दीजिए कि यहां तक आप लोगों को क्लियर है, फिर मैं आगे का बताती हूँ।
सो हमने देख लिया कि 1,40,000 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1,08,000 समथिंग। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें ड्यूरेशन कैलकुलेट करनी होती है, उसके लिए हमें चाहिए होता है इस कॉलम का समीशन और इस कॉलम का समीशन। सो ये कॉलम क्या है, इसमें हम कैश फ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर करते हैं, और फिर जो नेक्स्ट कॉलम है इसी में हम टाइम की और मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर जब हमने इन सब का टोटल किया तो हमें वैल्यू क्या मिली, ये 470,804, और इधर ये वैल्यू मिली। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा ड्यूरेशन। क्या मिल जाएगा, हमें ड्यूरेशन का आंसर मिल जाएगा। 470,804.38 डिवाइड्स बाय 108,424.72। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा ड्यूरेशन का आंसर। देखिए, सो ये हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया, 4.34। तो जो 4.34 ईयर है ये क्या है, 4.34 ईयर हमारा हो गया ड्यूरेशन। कि वैसे तो हमें जो 40,000 रुपए का ब्याज है वो मिलेगा 5 सालों में, बट क्योंकि हम जो भी हमें ब्याज मिलता रहता है ना, जैसे पहले साल 8,000 रुपए मिला, हम फिर क्या करते हैं, इसको उसी पैसे के साथ इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर आप कह लीजिए री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हमें 40,000 की बजाय हमें थोड़ा एडिशनल अमाउंट भी मिलता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो रिकवरी है वो बिफोर 5 इयर्स ही हो जाती है। तो वो कितना पहले होगी, वो हम निकालते हैं ड्यूरेशन से। सो दैट इज कमिंग एज 4.34 ईयर। क्लियर। और अगर आप 0.34 को मंथ्स में निकालेंगे तो आपका आ रहा है 4 मंथ्स। सो दैट मीन्स 4 इयर्स एंड 4 मंथ्स में हमें क्या मिल जाएगा, हमारी जो रिकवरी है इंटरेस्ट की वो हो जाएगी। क्लियर। कंफर्म कर दीजिए कि आप लोगों को ये जो ड्यूरेशन का न्यूमेरिकल है ये क्लियर है, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। फिर हमने मॉडिफाइड ड्यूरेशन देखा था। मॉडिफाइड ड्यूरेशन में मैंने आपको बताया, बस फॉर्मूला हमारा क्या है, ड्यूरेशन डिवाइड बाय, ड्यूरेशन को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, ड्यूरेशन को डिवाइड करेंगे 1.06 से, मतलब जो हमारा रेट है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा मॉडिफाइड ड्यूरेशन। और याद रखना है ये होता है मैकॉले ड्यूरेशन। ठीक है, ये मैकॉले ड्यूरेशन, और ये जो होता है हमारा, ये होता है हमारा मॉडिफाइड ड्यूरेशन। ठीक है, ये हो गया मॉडिफाइड ड्यूरेशन। ये हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारा क्या गया, 4.09। तो ये हमारा आ रहा है अप्रोक्सीमेट 4 इयर्स 1 मंथ। तो क्या होता है एक्चुअली मॉडिफाइड ड्यूरेशन में हम नॉर्मल ड्यूरेशन को और ज्यादा जब एडजस्टेड करके निकालते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो थोड़ी, और याद रखिएगा हमेशा मैकॉले ड्यूरेशन का जो अमाउंट है, मतलब जो ईयर है, जो टाइम है, वो ज्यादा होता है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन का थोड़ा उससे कम होता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट होता है डिफरेंस। सो मैकॉले ड्यूरेशन आपका ज्यादा आता है, और मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपकी जो वैल्यू है वो कम आती है। ठीक। सो ये हमारा हो गया है पोर्शन। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो हम रेगुलरली आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप हमारी क्लासेस को और इन डेप्थ देखना चाहते हैं तो आप हमारे जो वीडियो लेसन्स हैं उनको आप अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं एमसीक्यूज की तो आप हमारा जो क्वेश्चन बैंक्स है उनको आप अवेल कर सकते हैं हमारे ऐप और हमारी वेबसाइट से। और ये सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज बहुत ही लो प्राइस बट बेस्ट क्वालिटी फॉर्मेट पे अवेलेबल हैं।
सो अगर आप अपनी जीआईबी की प्रेपरेशन को और फुल प्रूफ और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, सो आप आपको गो थ्रू कीजिए और वहां पर जो भी फैसिलिटीज हैं उनको देखिए, जो आपको बेस्ट सूट करता है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसको आप वहां से अवेल कीजिए और आपकी जो जीआईबी की जो प्रेपरेशन है उसको आप एडजस्ट कीजिए। और जो भी आपको ऐसे लग रहा है कि ठीक है ये मुझे रिक्वायर है, मुझे क्वेश्चन बैंक चाहिए प्रैक्टिस के लिए, या फिर मुझे वीडियो लेसन्स देखना है, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप हमारे जो कोर्सेज हैं उनको अवेल कर सकते हैं। सो काइंडली गो थ्रू दी ऐप and avail the course so that your preparation for GIB is very foolproof. चलिए, सो अभी हम लोग क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। सो आप क्लास को लाइक या डिसलाइक कर दीजिएगा एज पर योर प्रेफरेंस। काइंडली शेयर इट विद योर सोशल ग्रुप्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।